देखो बेटा, आज का टॉपिक है बेटा आपका मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कि जो सेंटर ऑफ मास होता है उसकी मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे हम कि सेंटर ऑफ मास बेटा क्या होता है। यदि ये डेफिनेट है, यदि आप किसी भी बॉडी के सेंटर पर फोर्स लगा दो तो इजीली मूव करेंगे हम उसको। क्योंकि हाँ, मैंने आपको एक टॉपिक कराया था सेंटर ऑफ मास प्रैक्टिकल बेटा, ये कि एक रजिस्टर है अटेंडेंस रजिस्टर, इसका सेंटर ऑफ मास मैंने ये बता रखा है आपको, ये क्रॉस लगा हुआ है। यदि मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं, क्योंकि सारी मास इसके ऊपर क्या हो रही है, कंसंट्रेट हो रही है, फोर्स लगाऊं तो सारी बॉडी जाएगी या एक पार्टिकल जाएगा, इसका सारी जाएगी। और सारे के सारे पार्टिकल जिससे ये बन रहे बेटा, हर एक पार्टिकल क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। तो टोटल जो फोर्स लगाएंगे आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई, वो क्या होती है, क्या वो जो फोर्स है इंडिविजुअल एटम के ऊपर लगने वाली फोर्स का सम कर दे और नेट फोर्स जो किस पे लगी है, सेंटर ऑफ मास पे जो लगी है, क्या इक्वल है। तो आज हम कर रहे हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो बेटा यहाँ क्या करें आपने, भाई लेट अस कंसीडर रिजिड बॉडी। क्या ली बेटा, एक रिजिड बॉडी ली। भाई लेट अस कंसीडर रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी है बेटा, सभी को पता है। और यहां मैं ना एक सेंटर पॉइंट ले लेता हूं, लेट दैट इज द सेंटर ऑफ मास। क्या बेटा, ये सेंटर ऑफ मास है बेटा। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल जो बेटा दैट इज कहां है, m1 है, कितने डिस्टेंस पे बेटा, r1 पोजीशन वेक्टर। ये पार्टिकल बेटा क्या है, m2 है, कितने डिस्टेंस पर, r2 पोजीशन वेक्टर पर। ये पार्टिकल इसका क्या बेटा, m3 कितने पोजीशन पर, r3 पर। और बेटा ऐसे करके हमने क्या लिया कि लेट दैट इज द mn, और कितने पोजीशन पर, rn। ठीक है बेटा, तो क्या लिखोगे इसमें, भाई लेट अस कंसीडर, क्या लिखोगे बेटा इसमें, आप क्या लिखोगे, लेट अस कंसीडर। भाई आपने क्या कंसीडर करा, लेट अस कंसीडर ए रिजिड बॉडी, ए रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी है बेटा, ए रिजिड बॉडी। जो रिजिड बॉडी की टोटल मास, रिजिड बॉडी कंटेन्स पार्टिकल्स, कंटेन पार्टिकल्स। हाँ भाई, कौन कौन, m1 m2 अप टू एंड क्या बेटा, mn। ठीक है, एट r1 r2 r3 अप टू एंड rn। फ्रॉम कहां से, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। भाई सेंटर ऑफ मास से बॉडी के ये जो है पोजीशन ले लिए, पार्टिकल ले लिए बेटा। ठीक है, तो ये हम सभी जानते हैं रिजिड बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास आप लोगों ने कर ही रखा बेटा। हाँ बाद में कंसीडर करेंगे ये आइडेंटिकल पार्टिकल है। यदि आइडेंटिकल पार्टिकल हो तो बेटा मास क्या हो जाएगी सबकी, इक्वल। क्या मास क्या आएगी बेटा, इक्वल हो जाती है, बाद में देखेंगे। पहले क्या लिया आपने, देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि भाई जो वी नो दैट जो सेंटर ऑफ मास होता है बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास बेटा क्या था बेटे, क्या था बच्चों, अरे भाई m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस कितने हैं, n है, तो कहां लग, mn rn बाय बटे में बेटा क्या करेंगे, m1 प्लस m2 प्लस अप टू एन प्लस mn। अच्छा, जितने पार्टिकल तो कोई बॉडी बन रही है, सारे पार्टिकल की मास ना जोड़ दो तो बॉडी की मास नहीं आ गई। इसका मतलब ये क्या बन जाएगी, कैपिटल M। और बेटा ये जो है आपका, मैंने आपको ये लिखवाया था मेरे बच्चों, आपने ये लिखा था कि सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है RCM इज इक्वल टू 1 बाय कैपिटल M, और समीशन यह आया था I की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक, N तक। मैंने कराया था बेटा MI और RI पोजीशन वेक्टर। ये यही है, ये देखो बेटा, ये टोटल मास होगी बॉडी की, m1 m2 m3 mn, टोटल मास आ गई बॉडी की। क्योंकि जितने भी पार्टिकल हैं सारे पार्टिकल की मास जोड़ दो तो बॉडी की मास आ गई है। तो इसका मतलब भाई ये टोटल m हो गया, अयो एक, फिर दूसरा, फिर लास्ट में कितना बेटा
NH और क्या हो रहा है सम, तो किसका निशान लग जाएगा बेटा समीशन, किसका समीशन का निशान। लेकिन बेटा मैंने आपको ये कराया था तो इससे हमने वो लिखना था जो मैंने अभी कराया आपको, ये वाली इक्वेशन कि RCM इज इक्वल टू 1/m, और बेटा इसको ओपन करेंगे तो क्या आया था बेटा M1, क्या था बेटा M1, क्या था बेटे M1 R1 प्लस क्या था M2 R2 प्लस कहां तक गया बेटा अप टू एंड प्लस MN और RN। वेरी गुड बेटा। चलिए इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर। अब बेटा मैं क्या करता हूं, इसे M को इधर लेके आता हूं तो M आ गया इधर, तो M RCM पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या बच गया बेटे, ये बच गया आपका, दैट इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस क्या आएगा बेटा M3 R3 प्लस कहां तक गए बेटा प्लस अप टू एंड प्लस MN और RN। ये इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है बेटा। आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो क्या लिखेंगे बेटा, डिफरेंशिएट इक्वेशन कौन सी बेटा 2 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में कर दो। तो बेटा डिफरेंशिएट करोगे तो इसका तो इनका तो अलग अलग होगा सबका, इसका क्या होगा, क्या है यहाँ M बाहर, किसका डिफरेंशिएशन होगा DRCM बाय DT, यहां अरे M1 बाहर आ गया, किसका DR1 बाय DT। वेरी गुड बेटा। आगे M2 DR2 बाय DT। वेरी गुड बेटा। प्लस अप टू एंड प्लस ले जो, प्लस कहां लगाया बेटा MN एज इट इज DRN बाय DT। यह इक्वेशन नंबर 3 आ गई बेटा। अब मेरे को ये बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है, वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। ये वेलोसिटी किसकी है, सेंटर ऑफ मास की। तो बेटा देखते हैं क्या अगला कंसेप्ट क्या आएगा, M और ये क्या बन गई वेलोसिटी किसकी, सेंटर ऑफ मास की, इज इक्वल टू क्या है इधर, अरे मेरे बेटा M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस कहां लग N पार्टिकल, तो MN और VN। आ गया मेरे बच्चों, आ गई। अरे कई बार क्या होता है सेंटर ऑफ मास 2 पार्टिकल का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जब 2 पार्टिकल दे रखे हो तो उसके लिए अलग फार्मूला, लेकिन वो फार्मूला यहां से निकला, खाली कितने हो, इफ देयर आर कितने हो बेटा 2 पार्टिकल्स ओनली, देयर आर 2 पार्टिकल ओनली। भाई यदि 2 पार्टिकल हो बेटा उसके लिए मैं अलग यहां से अलग बढ़ता है फार्मूला, क्या बनेगा बेटा, अरे बेटा ये क्या गया M, अरे ये क्या होगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या होगा ये, अरे भाई M1 V1 प्लस M2 V2। अरे बेटा वेलोसिटी काटनी है सेंटर ऑफ मास की, तो क्या होगा यो M नीचे चल जाओगा, तो M1 V1 प्लस M2 V2 बाय आ गया बेटा आपका M1 प्लस M2। ये किसकी है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। कई बार बच्चे इसको निकाल नहीं पाते आया कहां से। पोजीशन क्या थी M1 R1, पोजीशन क्या थी, अरे M1 R1 प्लस M2 R2 बाय M1 प्लस M2। वेलोसिटी क्या है M1 V1 प्लस M2 V2 बाय M2। अरे भाई एक्सलेशन होगा वो भी आ जाएगा, क्या होगा M1 A1 प्लस M2 A2 बाय M1 प्लस M2। चलिए हम तो इसके बाद करते हैं यह इक्वेशन आपकी नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। बेटा यह तो आ गई आपकी मोमेंटम की। अब बात करते हैं हम इसको क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट अगेन। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे बेटा, डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट अगेन इक्वेशन कौन सी बेटा 4 ऑन बोथ साइड, ऑन
बोथ साइड, दोनों तरफ बेटा, ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के। तो इसका डिफरेंशिएशन m एज इट इज, किसका डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, और भाई dt। अब यह बेटा कौन, m1 एज इट इज, किसका डिफरेंशिएशन बेटा, dv1 बाय dt बेटा, प्लस m2 एज इट इज, किसका डिफरेंशिएशन, v2 बाय, ये आ जाएगा बेटा, प्लस इस तरह किस किस का, कहां तक गए, n, क्या आएगा, dvn बाय dt। अरे बेटा ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये किसका गया, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, किसका है बेटा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। और ये क्या आया, m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस अप टू एंड, क्या है बेटा, mn और an आ गया बेटा। यदि दो पार्टिकल का सेंटर वो एक्सेलरेशन काटना कर जाएगा, ये रह गया, तो m कहां जाएगा, इसके नीचे, वो भी आ जाएगा बेटा, सिंपल फार्मूला आ जाएगा। लेकिन ये क्या बेटा, नेट फोर्स, अरे क्या है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगाई गई फोर्स, क्योंकि फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये मास इनटू एक्सेलरेशन, पूरी बॉडी की मास और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो ये आ जाएगी बेटा, क्या ये नेट फोर्स आ गई सेंटर ऑफ मास पर लगने वाली, बराबर क्या है वो, F1 पहले पार्टिकल पे या दूसरे पार्टिकल पे, प्लस अप टू एंड क्या या Fn, क्या है बेटा, Fn। तो इस इक्वेशन का मतलब है कि जो हम फोर्स लगाते हैं किस पर, किसी बॉडी के ऊपर, आप किसी बॉडी को आप धक्का दे रहे हो बेटा, आप किसके ऊपर फोर्स लगाई, सेंटर ऑफ मास के ऊपर, वह जो फोर्स है वह इक्वल डिवाइड होगी सबके ऊपर, पहले पार्टिकल की फोर्स, दूसरे की, तीसरे की, nth पार्टिकल। और क्योंकि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, जिस डायरेक्शन में लग रही है सभी पार्टिकल की डायरेक्शन सेम, ऑल द पार्टिकल आर मूव इन सेम डायरेक्शन। तो बेटा ये कहता है कि जो नेट फोर्स है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द, क्या ये, नेट फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द, क्या है ये, सम ऑफ द मास ऑफ, नो, सम ऑफ द फोर्सेस ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी के इंडिविजुअल पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स है बेटा उसका सम कर दे तो वह किसके बराबर आएगी, टोटल फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास के बराबर आएगी। क्लियर है, यहां से क्वेश्चन एक तो ये आता है, और एक्सेलरेशन कोई पूछ ले, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या बनेगा दो बॉडी का, मेरे बेटा m1 a1 प्लस क्या बनेगा m2 a2 बाय क्या आ जाएगा बेटा, यस m1 प्लस m2, ये आ जाएगा, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। बस दो पार्टिकल है और वो आप उस सिस्टम को आप फोर्स लगा रहे हो, भाई एक्सेलरेशन निकालना सेंटर ऑफ मास का क्या आएगा, m1 a1। क्लियर है, कर दोगे। तो ये था बेटा आपका टॉपिक सेंटर ऑफ मास।